गांव का नाम था धनपुर। एक शांत और हरियाली से भरा गांव, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाट और मिट्टी की खुशबू मन को सुकून देती थी। वहीं एक बुजुर्ग दंपत्ति रहते थे, हरि नारायण और उनकी पत्नी सीता देवी। दोनों की उम्र 70 के पार हो चुकी थी, लेकिन आज भी वे खेतों में मेहनत करते थे ताकि दो वक्त की रोटी जुटा सके। उनका एक ही बेटा था, राजीव। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार था। माँ बाप ने अपनी सारी मेहनत, जमीन और गहने गिरवी रखकर उसे शहर भेजा ताकि वो एक दिन बड़ा आदमी बन सके। राजीव ने मेहनत की, इंजीनियर बना और फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी लग गई। कुछ सालों बाद उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई। वो विदेश चला गया, माँ बाप को गले लगाकर, वादा करके कि जल्दी बुलाऊंगा माँ, आप बस इंतज़ार करना। शुरू के कुछ महीने राजीव हर हफ्ते फ़ोन करता, पैसे भेजता, माँ की तबीयत पूछता, लेकिन धीरे धीरे कॉल्स कम हो गए। फिर महीने में एक बार, फिर त्योहारों पर भी एक ही संदेश। हरि नारायण और सीता देवी रोज़ दोपहर के बाद दरवाजे पर बैठ जाते, जैसे कोई मेहमान आने वाला हो। हर बाइक की आवाज़ पर सीता देवी चौंक उठती, शायद राजू आया हो। लेकिन हर बार निराशा ही मिलती। उनके पास स्मार्टफोन नहीं था, सिर्फ एक पुराना कीपैड वाला फ़ोन जिसमें राजीव का आखिरी मैसेज पड़ा था, माँ इस साल नहीं आ पाऊँगा, कंपनी का प्रोजेक्ट है, अगली बार ज़रूर। वो अगली बार कब आएगा उन्हें नहीं पता था, लेकिन वो उम्मीद में जी रहे थे। राजीव अब अमेरिका में बस चुका था। वहीं की एक लड़की ऐना से उसकी शादी हो गई थी। ने माँ बाप को इस बारे में नहीं बताया, उसे डर था कि वो दुखी होंगे। कुछ सालों में राजीव ने एक आलीशान बंगला और कार भी ले ली थी। उधर हरि नारायण और सीता देवी की जिंदगी दिन ब दिन कठिन होती जा रही थी। उम्र के साथ हड्डियां जवाब देने लगी थी, लेकिन न खेत का काम रुकता था, न पेट की भूख। एक दिन सीता देवी बहुत बीमार पड़ गई। गांव के डॉक्टर ने कहा, इनको शहर ले जाइए, इलाज की ज़रूरत है। लेकिन पैसे कहाँ थे? जो कुछ था वो पहले ही राजीव की पढ़ाई में लग गया था। उन्होंने कई बार राजीव को फ़ोन किया, लेकिन कॉल उठाया नहीं गया। गांव के कुछ लोगों ने मिलकर शहर के अस्पताल तक पहुंचाया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा, कुछ दिन है बस, जो कहना है कह लीजिए। सीता देवी की आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा शांत था। उन्होंने कांपते हुए हाथों से एक चिट्ठी लिखवाई, बेटा राजू, तू जहाँ भी है खुश रह। माँ बाप तेरी ज़िंदगी के बोझ नहीं बनना चाहते थे, इसीलिए कुछ नहीं कहा। बस एक बात कहनी थी, जिस मिट्टी से तू उठा है उसी मिट्टी को कभी मत भूलना। जब तेरे बच्चे बड़े हो तो उन्हें बताना कि कहीं एक गांव था जहां तेरी माँ रोज़ दरवाजे पर बैठकर तेरा इंतज़ार करती थी। तुम्हारी माँ सीता। उस चिट्ठी को हरि नारायण ने संभाल कर रखा और सीता देवी हमेशा के लिए चली गई। एक साल बाद राजीव भारत आया। उसे किसी जान पहचान वाले ने खबर दी कि उसके माता पिता बहुत बीमार थे। लेकिन जब वह गांव पहुंचा तो दरवाज़ा बंद मिला। पड़ोसी ने बताया, सीता मैया तो साल भर पहले गुजर गई। बाबूजी भी अब अकेले नहीं टिक पाए। कुछ महीने बाद वो भी चले गए। राजीव के पांव कांपने लगे। उसने पूछा, कोई चिट्ठी, कोई संदेश? पड़ोसी ने वो पुरानी चिट्ठी दी जिसे हरि नारायण ने संभाल कर रखा था। चिट्ठी पढ़ते हुए राजीव फूट फूट कर रो पड़ा। उसने पहली बार जाना कि असली अमीरी क्या होती है। वो डॉलर नहीं, माँ बाप का आशीर्वाद होती है। राजीव ने अमेरिका छोड़ दिया, बंगला और कार बेच दी। गांव आकर वहीं टूटी फूटी ज़मीन को फिर से संवारने लगा। एक छोटी पाठशाला खोली जहां गरीब बच्चों को पढ़ाने लगा। उसने अपने माँ बाप की याद में एक छोटी लाइब्रेरी बनवाई, सीता हरि नारायण ज्ञान मंदिर। हर शाम वो उस दरवाजे पर बैठ जाता जहाँ उसकी माँ बैठती थी और आसमान की ओर देखकर कहता, माँ मैं लौट आया हूँ,
अब कहीं नहीं जाऊंगा। कहानी से सीख, दुनिया की सारी दौलत भी उस प्यार की जगह नहीं ले सकती जो माँ बाप अपने बच्चों को देते हैं। सपनों के पीछे भागना गलत नहीं है, लेकिन उन्हें पूरा करने वालों को कभी पीछे मत छोड़ो। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो दोस्तों। आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक और पेज को फॉलो करना ना भूलें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।